आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 की अध्याय 1 जो एक कविता है जिसका शीर्षक है ध्वनि का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम निराला के नाम से जानते हैं। निराला का जन्म 21 फरवरी 1889 में कोलकाता में हुआ था। ये हिंदी के छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, यानी प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्हें छंदमुक्त, हिंदी में छंदमुक्त कविता के रचनाकार के रूप में भी जाना जाता है। यह कविता ध्वनि, इनमें वो प्रकृति के माध्यम से ऐसे लोगों के विषय में बता रहे हैं जो अपने जीवन से निराश हताश हैं और आलस्य में डूबे हुए हैं, और वो अपने जीवन में कुछ नया करने का विचार नहीं करते हैं, या अपने जीवन के समस्याओं से लड़ने की क्षमता उनमें नहीं है, वो खो चुके हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे लोगों में कवि ऊर्जा का संचार करने के लिए कह रहा है। तो अभी कविता पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे हैं हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी ही तो मेरे जीवन में नव यौवन आया है, यानी कि अभी मेरे जीवन प्रारंभ हुआ है। अभी इतनी आसानी से मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसमें कवि प्रकृति के माध्यम से कह रहा है कि हरे हरे हैं ये पात, कवि मतलब कि प्रकृति के पेड़ पौधे हरे हरे हैं, डालिया कलिया कोमल गात। ये इसमें क्या है, कवि ने प्रकृति का मनोहर वर्णन किया है। इसमें इन हरे हरे पेड़ों और डालिया कलियों के माध्यम से कह रहा है कि जो डालिया कलियां सोई हुई हैं, इन पे मैं ऊर्जा का संचार करूंगा, यानी कि सूरज को खींच लाऊंगा और इन्हें ऊर्जा का संचार करके इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ है कि कभी उन सोए हुए यानी कि आलस्य से में डूबे हुए लोगों के बारे में बता रहा है कि ऐसे लोग जो अपनी ऊर्जा खो चुके हैं और अपने जीवन की समस्याओं से लड़ने की इच्छुक ही नहीं है और वो नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं क्या करूँगा, आशा यानी कि उत्साह, उनके मन में उत्साह भरूंगा और उन्हें प्रोत्साहित करूंगा ताकि वे अपने जीवन को आनंद रूप से जी सकें। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि उनके जीवन में जो आलस्य है, नींद के कारण, यानी कि वो नींद में डूबे हुए हैं, आलस्य में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों का मैं आलस्य खींच दूंगा। कैसे? अब उनके जीवन में अपने
जीवन का ऊर्जा या को अपनी ऊर्जा देकर। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि कह रहा है कि अब ऐसे लोगों को मैं सिखा दूंगा कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, यानी कि अपने जीवन को सुखमय और आलस्य को दूर कर के एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है, जिससे उन्हें जीवन में जीने में आनंद होगा और उनका अंत नहीं होगा। इस पूरी कविता में कवि ऐसे नवयुवकों के बारे में बताया है जो कि अपने जीवन में के प्रति सचेत नहीं है। वे उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और अपने जो मुख्य लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसे युवाओं के बारे में बात कर रहा है। ऐसे युवाओं को उन्हें प्रोत्साहित करने और उनके लिए ये कविता लिखी गई है।